बच्चों कैसे हो। मैं सुधा एस बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर 5 आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें से आप पढ़ चुके हैं। आगे बात करेंगे कि आंकड़ों का मतलब होता है संख्या, कि संख्याओं से मिलने वाली जानकारी जो होती है वो इसमें होती है। मतलब हमको पता चलता है, जैसे जनसंख्या मतलब हमारे देश में कितनी जनसंख्या है। फिर ये होता है कि उस जनसंख्या में कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। ये 2020 में कितनी वर्षा हुई, 2019 में कितनी वर्षा हुई, कितना उत्पादन हुआ गेहूं का, चावल का, अनाज का, या स्त्री पुरुष में से जो साक्षर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित हैं। ऐसी कुछ जानकारियों के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है, और इसको अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे अपने बात करें, पहला आपका इसमें आएगा चित्रालेख, मतलब चित्र आकृतियों के द्वारा आप इसको बता सकते हैं कि चित्रों की सहायता से हम आंकड़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। मान लीजिए कोई खिलौने का व्यापारी है या कोई खिलौने बेचता है व्यक्ति, तो जैसे वो सोमवार को यहाँ हमने बॉल की बात करी है, यहाँ हम बॉल को ले रहे हैं बराबर। तो मान लीजिए कि सोमवार को वो 2 बॉल बेच रहा है, मंगलवार को 3 बॉल, बुधवार को 5, गुरुवार को 1 बॉल बेच रहा है। तो उसको हमको दर्शाना कैसे, तो ये हमने लिया सोमवार को उसने 2 बॉल बेची, मंगलवार को 3 बॉल बेचे, तो अपने यहाँ पर कितने बना देंगे, 3 बॉल बना देंगे। बुधवार को उसने 5 बॉल बेचे हैं, तो उसको हम 5 बॉल का चित्र कर देंगे। गुरुवार को 1 बेचा है, तो बॉल का चित्र बना देंगे। इस हिसाब से इसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि मान लीजिए कि इन चित्रों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि बुधवार को उसने कितने अधिक बॉल का जो है वो विक्रय किया है। अगर मान लो ऐसा हो कि ये तो ठीक है कि 2, 3, 5 अंक थे, तो हमने मतलब इस तरह से चित्र बना लिए, पता कर लिए। अगर ऐसा हो कि 20 सोमवार को 20 बॉल बेचे हो, मंगलवार को 30, बुधवार को 50, गुरुवार को 10 और शुक्रवार को 15 बॉल बेचे हो, तो आप किस प्रकार से मतलब उसको बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बॉल की जो कीमत है, यहाँ पर हमने 1 बॉल की कीमत कितनी ली थी, 1 ली थी। यहाँ पर हम 1 बॉल का मान जो कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि भाई 1 बॉल यानी 10, तो 2 बॉल यानी कितना हो गया, 20 हो गया। 3 बॉल यानी 30 हो गया। 5 बॉल का चित्र कर दिया हमने, तो कितना हो गया, 50 हो गया। 10 है तो 1 बॉल बना दिया। यहाँ आप एक नई चीज़ देखिए कि शुक्रवार को कितनी बॉल बताई गई है, 15। तो अब 15 कैसे लिखेंगे हम, तो 10 तो हमको पता है, 1 बॉल बना दी तो अपनी 10 हो गई। तो 5 को हम कैसे करेंगे, आधा चित्र दर्शाएंगे। आधा चित्र दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 15 बन जाएगा ये। तो इस प्रकार हम चित्रों के द्वारा, चित्रों की सहायता से पता कर सकते हैं कि भाई किस दिन कितना विक्रय करा है, किस दिन आकृतियों के चित्रों के आधार पर भाई कौन सा अधिक है, कौन सा कम है। दूसरी एक रीत और है दंड आलेख। दंड आलेख की सहायता से भी हम पता कर सकते हैं। दंड आलेख मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल देखते चलिए कि ये विषय के नाम दिए गए आपको, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। यहाँ पर पहले से इनका हमको दिया गया है कि पहली परीक्षा में मान लीजिए गणित में 20 नंबर आए, इंग्लिश में 15 नंबर आए, हिंदी में 10 नंबर आए, तो उसका आलेख कैसे बनाएंगे। तो ये आलेख हमने सीखा है पहले भी बनाना। इस तरह से हम आलेख बनाएंगे। यहाँ पर हम विषय लेंगे, यहाँ पर नंबर लेंगे, और यहाँ पर 5, ये 10, ये 15, ये 20 दर्शाएंगे। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि इनके बीच का अंतर जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है। ऐसा नहीं यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ 5 लिया है तो यहाँ पर बिल्कुल उसके इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वो 10 होगा, फिर 15, फिर 20, यानी उसका माप होगा। यहाँ पर देखिए मैथ्स में हमारे 20 आए, ये आलेख हमारा बन गया। इंग्लिश में कितने आए, 15 आएंगे, तो 15 के सामने ये आया, इस तरह से आलेख बन गया। हिंदी में हमारे 10 आए हैं, तो ये बन गया। तो इस तरीके का आलेख हम पहले भी सीख चुके हैं, बना चुके हैं, इसको दंड आलेख बोला जाता है। तो इसके आधार पर भी हम ये बोल सकते हैं कि जिस स्तंभ की ऊंचाई ज़्यादा है, तो हम ये आकृति देखकर बता सकते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा नंबर आए हैं। जिसकी स्तंभ की ऊंचाई कम है तो उसमें कम नंबर आए। इस तरह से हम उसमें बता सकते हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीज़ों को ही एक दंड आलेख पे दर्शाना होता है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख में मान लो इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए कि ये सेम 1 का नंबर था, ये हमारा सेम 2 का नंबर है। सेम 2 में हमारे मैथ में 15 आए, इंग्लिश में 10 आए, हिंदी में 12 आए। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, तो ये हमको ये बताना है कि भाई कोई विद्यार्थी उसका सेम 1 और 2 के आधार पर अपने को उसका मतलब डिसीजन करना है कि वो किस विषय में ऊंचा गया, किस विषय में कमज़ोर हुआ। तो ये मान लीजिए अपना ये है सेम 1 का। सेम 2 में हमारे मैथ में 15 है, तो ये 15 है, इसके साथ में ही जुड़ा हुआ हम बना देंगे, ठीक है। इंग्लिश में हमारे 10 आए सेम 2 में, तो ये 10, ठीक है, इसके साथ में जुड़ा हुआ ही बना देंगे जस्ट बाजू में। और हिंदी में 12 आए, तो ये 10 और ये मान लीजिए ये 12। तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ आलेख बनाएंगे, इसको द्विदंड आलेख बोलते हैं। इसके आधार पे हम ये निर्णय करते हैं कि भाई पहली परीक्षा में, प्रथम परीक्षा में, प्रथम सेमेस्टर में गणित में 20 थे, अभी 15 हैं, तो मतलब गणित में जो उसकी अंकों की संख्या है, उसका रिजल्ट जो क्या गया है, डाउन गया है। अगला हमारा टॉपिक है कि आंकड़ों का संगठन। इसके आधार पे भी हम बता सकते हैं किस तरह से संकलन करेंगे। मान लीजिए हमको वर्णमाला के कुछ अक्षर दे रखे, जैसे पी, पी, ओ, ओ, एम, एन, ओ, पी, पी, एम, एन, पी। इस ढंग से ये इन अंकों का अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। जैसे पी है, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, एम है, यहाँ है, यहाँ है। इस तरह से ये क्या है, 2-2, 3-3 बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे, 4 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्णमाला के अक्षर, या जो हमको दिया होता है हम वो लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी हमारी हेडिंग होगी मिलान चिन्ह, या मिलान चिन्ह, इसको आवृत्ति चिन्ह भी आप बोल सकते हैं। और तीसरा हमारा होगा बारंबारता, ठीक है, कितनी बार आ रहा। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से अक्षर है उनको हम लिख लेंगे। एम है, ओ है, पी है, एन है। अब इसको देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए एम, एम कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पर 1, 2, हमने यहाँ पे 2 लिखा। और यहाँ पर ये इस तरह से इसका चिन्ह बनाएंगे। चिन्ह कैसे बनाएंगे, अगर 1 है तो 1 लिटी बनाएंगे, 2 है तो 2 लिटी बनाएंगे, 3 है तो 3 लिटी बनाएंगे, 4 है तो 4 लिटी बनाएंगे। लेकिन जब 5 आएगा तो ये 4 लिटी बनाकर इस ढंग से इसको काट देंगे। अगर मान लीजिए 6 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हुई, ये 5 और ये एक 6। मान लीजिए 8 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, मतलब 5वीं लिटी जो आपकी आएगी वो इस ढंग से आएगी, ये 6, 7, 8। 5वीं लिटी जब भी आपकी आएगी कट जाएगी, 10वीं आएगी तो इस तरह से होगा, ठीक है। 10 लिखना हो मान लो इसमें तो ऐसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। मतलब कि जब भी आपका 4 लिटी होगी तो 5वीं लिटी आपकी इस ढंग से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, एम आपका 2 बार आया, आपने 2 चिन्ह बनाया। ओ आपका कितनी बार, 1, 2, 3 बार आया तो आपने उसको 1, 2, 3 आया। पी है आपका कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, आपने 5 लिटी बनाई, 5 लिटी से बनाई। एन आपका कितनी बार आया, 2 बार, 1, 2, तो 2 बार आया तो यहाँ पर आप 2 लिटी बनाएंगे। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आपको एक और रीत होती है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों के वर्गीकरण में कैसा होता है कि इसमें तो चलो एक छोटी संख्या दे रखी थी आपको पिछले उसमें एग्जाम्पल में, कि ये तो थोड़ा था इसलिए आपने इस ढंग से कर लिया, लिख लिया, इन आंकड़ों को लिख लिया, बना लिया। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि लंबा आंकड़ा हो, 50 हो, 100 हो, ठीक है, 200 हो। आप इनको कैसे करेंगे, इतना तो आप लिखने नहीं बैठेंगे, 1 से लेकर 100 तक 50 बार किस तरह से करेंगे। तो इनको क्या होता है कि आप वर्ग अंतर में डिवाइड करेंगे। वर्ग अंतर में मान लीजिए एग्जाम्पल है कि कोई एक विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के बारे में हमको पता करना है, कोई कक्षा में कि विद्यार्थी हैं, उनके नंबर आपको पता करने। तो अपने यहाँ एक छोटा उदाहरण ले रहे हैं कि 50 आपके पास कितने विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी। तो 50 विद्यार्थियों में तो किसके कितने नंबर आए वो हमको डिसीजन करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हो सकता है किसी के 0 आए, किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, किसी के 10 आए, किसी के 50 में से 50 भी आ सकते हैं। तो कैसे हम उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पर आगे 0 ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से
20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ हमने 0 से 10 लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम और यहाँ देखिए 0 से 10 मान लीजिए 4 है तो 4 लेकर आई, 6 है तो 6, 5 है तो 5, और ये हमने कर दी 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5वीं लिटी हमारी ऐसी आएगी, और छठी लिटी ये आपकी आई 5 है तो 1 2 3 4, ये 5वीं लिटी कटी आपकी, 2 आ रहा है तो ये 2, 1 है तो 1। इस ढंग से हम बताएंगे। और इन सवालों में एक चीज़ और होती है कि आपका ये जो है कुल संख्या जो होती है यहाँ पर आपकी, जैसे यहाँ पर 50 विद्यार्थी दिए, तो इसका जो कुल होता है वो आपका कितना आना चाहिए, 50 ही आना चाहिए। अगर आपका अंक, ये पहचान बता रही हूँ आपको कि आपका उत्तर सही है या गलत, आप इसी के आधार पर पता कर सकते हैं। ऐसे सवालों में नीचे जो आपकी कुल संख्या होती है वो वही आनी चाहिए। यहाँ पर आपको 12 दिया है, ठीक है, आप गिन सकते हैं इनको, 12 अंक दिया है तो आपको दिया मतलब 12 ही कुल में आना चाहिए, 12 तक का परिणाम। और यहाँ पर मान लीजिए 50 है, आपने इस ढंग से इनको निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुल जो है वो 50 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमको 50 विद्यार्थियों की संख्या बोली। अगर नहीं आता है तो मतलब आपने सवाल कहीं ना कहीं गलत करा है। इसलिए इस चीज़ को आपको इन सवालों में ध्यान देना है कि जब भी आप 12 तक का जो है वो टोटल करें तो वो आपका कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। यहाँ पे हमने वर्ग अंतर 0 से 10 लिया है, लेकिन हम यहाँ पर किसको लेंगे, 0 से 9 के बीच की संख्याओं को लेंगे। यहाँ पर 10 से 19 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने 0 से 50 का है तो हमको इसको 10-10 के अंतर के हिसाब से लेना पड़ता है। अब अगला टॉपिक है हमारा वृत्त आलेख। वृत्त आलेख मतलब पाई चार्ट। पाई चार्ट के आधार पे भी हम इसको पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको डिवाइड करना है अपने को कि उनके शौक़ क्या क्या हैं, वो क्या क्या चाहते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं वो डांस करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ खेलना चाहते हैं, कुछ टीवी में कार्टून देखना चाहते हैं, कुछ जो है उनको डिसीजन ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो ऐसी कुछ चीज़ों का अगर हमको आलेख बनाना हो तो हम उसको इस वृत्त आलेख के हिसाब से, उसके कोण के हिसाब से हम उसको दर्शा सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, वस्तु में मान लीजिए हम मिठाई ले रहे हैं, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, अन्य है। इनको पसंद करने वालों की संख्या प्रतिशत में हमको दी गई है, 50% है, 25% है, ये भी 25%। तो इसका पूरा भाग निकालेंगे हम पहले। प्रतिशत हमको दिया है मतलब 50/100, तो इसको 50 से कम 50 दूनी, इसका हम हिस्सा निकाल दिए, 1/2 आ गया। 25% दिया, इसका हम निकालेंगे 25/100 का, तो 1/4 आएगा। इसका भी 1/4 आएगा, 25% इसलिए। अब इसमें केंद्र के पास का गुण किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। केंद्र के पास का कोण का 360 है। हमारा जो वृत्त होता है ना, ये पूरा वृत्त जो होता है वो हमारा कितने का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 360 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1/2 है, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 × 16, 0, मतलब हमारा कितना है, 180 अंश का कोण आया इसका। इसका ही आया 1/4, तो 4 9 36, 90 अंश का आया। इसमें भी 90 अंश का है क्योंकि 25% देख रहे हैं। इसमें दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो आपने ये चित्र देखकर बता दिया कि किसको क्या पसंद है, कितना, मतलब किस तरीके का आपको कोण मापक की सहायता से आप कोण माप के बता सकते हैं भाई इसको इतना है। यहाँ पर हमको बनाना है कोण, तो कैसे बनाएंगे। पूरा हमारा वृत्त जो होता है वो क्या होता है, 360 अंश का होता है। अब इसमें कैसे बनाएंगे, आप बोले कैसे बनाएंगे, तो ये हमारी ये त्रिज्या रहती है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, कोण मापक रखेंगे। कोण मापक से हम देखेंगे कि यहाँ हमारा 180 अंश का कोण बनना चाहिए। 180 अंश का कोण सीधा ही बनता है, तो इसको तो मापने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी तो अगर अलग आता तो वहाँ। अब यहाँ पर हम रखेंगे 90 अंश का कोण, देखेंगे ये हमारा 90 अंश का कोण बना। तो ये हमारा हो गया बर्फ़ी। 3 ही वस्तुएं हमारे पास, रसगुल्ला, बर्फ़ी, अन्य। तो एक ये हो गई, दूसरी ये होगी, तो जो एक्स्ट्रा बचेगी वो क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। तो ये भी हमारा 90 अंश का है। मान लीजिए 4 क्रम दे रखे, 5 क्रम दे रखे, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, कोण बनाते जाएंगे और इस तरह से हमारा कोण बन जाएगा। तो हमको 2 तरीके के सवाल दिए जाते हैं इसमें। या तो आपको आकृति दी होगी, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, या आपको इस ढंग से दिया गया होगा, उसके आधार पर अपने को ये पाई चार्ट बनाना पड़ेगा।
अगला हमारा टॉपिक है संभावना यानी प्रायिकता। संभावना में कैसा होता है कि मान लीजिए हमने किसी सिक्के को उछाला, कोई सिक्का उछालने पर कांटा आएगा या बाघा आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, तो उसकी संभावना कितनी, हमको तो पता नहीं रहता है कि सिक्का उछालने पर क्या आएगा, मतलब हेड आएगा कि टेल आएगा, तो वो हेड आएगा या टेल आएगा ये हम अंदाज़ा किस हिसाब से लगा सकते हैं, तो वो संभावना होता है, वो प्रायिकता बोली जाती है। तो सिक्का उछालने पर दो संभावना हो सकती है, या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकता। सिक्का उछालने पर दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो आपका कांटा आएगा या बाघा आएगा। उस चीज़ को या किसी भी संभावना को पता करने का हमारे पास में एक फॉर्मूला है, उसका हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे उसमें कि आने की संभावना और कुल संभावना कि कितना आ सकता है उसकी कुल संभावना। यहाँ सिक्के की बात कर रहे हैं हम, तो आने की संभावना ये दोनों में से कोई एक ही चीज़ आने वाली है, ठीक है, और लेकिन दोनों में से दो आ सकती है, तो ये हमारी कुल संभावना हुई। एक आने की जो संभावना है वो एक है, और कुल संभावना कितनी है, हेड और टेल दो आ सकता है, यानी इसकी संभावना जो हुई सिक्का उछालने पर हेड या टेल आएगा, इसकी संभावना हमारे पास कितनी हुई, 1/2 हुई। इसी प्रकार से आप ये लूडो वगैरह खेलते हैं तो आप एक वो पासा फेंकते हैं, मतलब वो पासे में आपको कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 अंक छपे होते हैं। अब जब आप उसको फेंकोगे पासे को तो उसमें कुछ भी आ सकता है, या तो 1 आ जावे या 3 आ जावे, 5 आ जावे, 6 आ जावे, मतलब कोई एक अंक आएगा। तो आने की संभावना क्या हुई, कोई एक अंक मतलब 1, ठीक है, लेकिन पासे में कितने नंबर छपे हुए हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो यहाँ पर आपको जब भी आप लूडो मतलब पासा फेंकते हो तो उसके आने की उसकी संभावना कितनी हुई, 1/6, ठीक है। ये तो सिंपल था, हमको पता चल गया। लेकिन मान लीजिए अगर हमको ऐसा दे दिया जाए, प्रश्न में अगर ये पूछ दिया जाए कि ये आपका पासा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक छपे, लेकिन 4 से छोटा आने की संभावना कितनी, 4 से छोटा, तो 4 से छोटा आपके पास क्या है, 1 2 3, या इसी को उल्टा बोल जाए, मान लीजिए ऐसा बोल जाए कि भाई 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा आपके पास क्या है, 4 5 6, या कुछ भी बोला जाए, ठीक है। मान लीजिए आपको 5 से छोटा, तो 5 से छोटे में 1 2 3 4 आ जाएगा, इस ढंग से। तो 4 से छोटा, तो 4 से छोटा आपके पास क्या हुआ, 1 2 3, तो आने की संभावना कितनी हुई, 3, और कुल संभावना आपकी कितनी है, 6। यहाँ पर कट रहा है, काट देंगे, 3 एकम 3, 1/2, तो 1/2, मतलब 4 से छोटी कोई संख्या आए उसके आने की संभावना आपकी कितनी हुई, 1/2। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में आया है, आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अपने दोस्तों और फैमिली से भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच माय बच्चा पार्टी।